क्या अजीत पवार गुट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से महाराष्ट्र में शिंदे बीजेपी को होगा नुकसान? क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की नैया डुबा देंगे अजीत पवार? क्या अजीत पवार से छुटकारा पाना चाहती है बीजेपी? क्या महाराष्ट्र में शिंदे बचा पाएंगे अपनी सरकार? अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी की नैया डगमगाती है तो क्या इसके जिम्मेवार अजीत पवार और उनकी पार्टी एनसीपी ही होगी? तो आइए हम आपको बताते हैं आखिर ये सभी सवाल उठ क्यों रहे हैं, और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर महाराष्ट्र चुनाव में अजीत पवार को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल बीते कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी तूफान देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासत में नेताओं के दल बदलने के बीच कयासों के दौर भी लगातार जारी है, और इस बीच सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में यह है कि क्या एनसीपी के मुखिया अजीत पवार कोई बड़ा सियासी खेला करने वाले हैं। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में महायुति को अजीत पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से नुकसान होगा। आइए आपको बताते हैं कि अजीत पवार को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति आखिर गरमाई हुई क्यों है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अब भी अपने सहयोगियों विशेषकर अजीत पवार की एनसीपी के साथ सेफ महसूस नहीं कर रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के लिए अजीत पवार की एनसीपी एक चुनौती साबित हो सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनावों में अगर महायुति की नैया डगमगाती है तो इसके जिम्मेदार अजीत पवार और उनकी पार्टी ही होगी। ऐसा क्यों है वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को सबसे अधिक डेंट अगर किसी ने लगाया है तो वो अजीत पवार ने ही लगाया है। आपको यहां पर बता दें कि महायुति गठबंधन में शामिल होने से पहले बीजेपी के कई नेता अजीत पवार के ऊपर कई हजार करोड़ के घोटाले के आरोप लगाते रहे हैं, पर अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होते ही उनके सारे भ्रष्टाचार के आरोप धुल गए। अब कोई बीजेपी के नेता उनके पुराने आरोपों पर चर्चा नहीं करता है, जिस पर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में अगर बीजेपी की छवि सबसे अधिक किसी एक निर्णय के चलते खराब हुई है तो उसमें सबसे ऊपर अजीत पवार को महाराष्ट्र सरकार में शामिल करना रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने चिंता इस पर जाहिर की है कि अजीत पवार के साथ गठबंधन न केवल उनके चुनावी आंकड़े को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी स्थिति को भी कमजोर कर रहा है। अजीत पवार अलग अलग घोटालों में कथित रूप से शामिल रहे हैं। जब से अजीत पवार चाचा शरद पवार की पार्टी से नाता तोड़कर महायुति सरकार में शामिल हुए हैं तभी से ऐसी बातें आनी शुरू हो गई थी कि वो सत्तारूढ़ गठबंधन में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। इस बीच कई बार शरद पवार से उनकी मुलाकात भी हुई, जिससे ऐसा लगा कि अजीत पवार जल्द ही घर वापसी कर लेंगे। और यही नहीं, अजीत पवार ने इस दौरान कई ऐसे बयान भी दिए जिससे लगा कि वो बीजेपी शिवसेना के स्वाभाविक दोस्त नहीं हो सकते। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सोलापुर में जनता को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने बीते दिनों कहा था कि हमने किसी का अपमान नहीं किया है, किसी को दुख नहीं पहुंचाया है। इतने दिनों तक हम पवार साहब के नेतृत्व में ही काम कर रहे थे, वो हमारे भगवान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब हम काम कर रहे हैं तो हमें काम करने दीजिए ना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने अपने बयान में आगे कहा कि हमने अगर कहीं गलती की तो हमारे कान पकड़िए, कहिए कि अजीत तुझसे यहाँ गलती हो गई, लेकिन अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हम सारी संस्थाओं को सही तरह चला रहे हैं, अपने इलाके का विकास कर रहे हैं, तो हमें काम करने दीजिए। आपको बता दें कि अजीत पवार का यह बयान ऐसे समय में आया जब उनसे एक दिन पहले ही एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने कहा था कि वो और उनके भतीजे अजीत पवार परिवार के रूप में साथ साथ हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अजीत एक अलग राजनीतिक दल का नेतृत्व कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा था कि कम से कम घर में हम एक साथ हैं। वो राज्य के अलग अलग वर्गों की इस मांग से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि चाचा भतीजे की जोड़ी को एक बार फिर साथ आना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या चाचा को धोखा देना अजीत पवार को भारी पड़ जाएगा या पड़ गया है। देखिए, अजीत पवार पर सबसे बड़ा धब्बा यह भी है कि उन्होंने अपने बुजुर्ग चाचा को धोखा दिया। महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य शरद पवार का सम्मान सभी राजनीतिक दलों में है। शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया, पर भतीजा केवल सत्ता के लोभ में अपने चाचा को साइड कर दिया उन्होंने। इतना ही नहीं, उनकी बेटी सुप्रिया सुले संसद में ना पहुंच पाए, इसलिए अपनी बीवी को उनके खिलाफ चुनाव में खड़ा कर दिया। हालांकि जनता ने सुप्रिया सुले को संसद में पहुंचाकर अजीत पवार को यह एहसास करा दिया था कि वो अपने चाचा के आगे अभी कुछ नहीं है। अपने चाचा को धोखा देने के चलते जनता में उनकी छवि एक अवसरवादी नेता की हो चुकी है, और इसका सीधा असर बीजेपी पर भी पड़ रहा है। लोगों को लगता है कि बीजेपी पूरे राज्य में पार्टियों को तोड़कर राज करना चाहती है। देखिए, आपको बता दें कि इस साल के शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव में भी सत्ताधारी गठबंधन महायुति में एनसीपी का घटता हुआ प्रभाव साफ दिखा था। लोकसभा चुनावों में अजीत पवार के गुट ने 4 में से केवल 1 सीट ही जीती, जबकि चाचा शरद पवार की एनसीपी, जो विपक्षी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, उसने 8 सीटें जीतकर अपनी ताकत बता दी। आपको बता दें कि अजीत पवार और उनके करीबी कुछ विधायकों ने पिछले साल जुलाई में शरद पवार की पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी शिवसेना के गठबंधन से नाता जोड़ लिया था। उन्होंने राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में हिस्सेदारी कर ली थी। इसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था।
बाद में पार्टी का नाम एनसीपी और चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार को ही मिल गया। हाल के समय में उनके सत्तारूढ़ गठबंधन में बने रहने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब यह बात तो कंफर्म हो गई है कि अजीत पवार महायुति के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद अजीत पवार का अगला कदम क्या होता है। आपको बता दें कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। महाविकास अघाड़ी में शरद पवार की एनसीपी के अलावा कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी भी शामिल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।